भारत और नीदरलैंड के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुंच रहे हैं और वो यहाँ की लीडरशिप के साथ किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात तो होगी ही, यहाँ के प्रधानमंत्री के साथ भी बहुत अहम बातचीत होने वाली है। क्यों ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है, क्या उद्देश्य रहेगा? हमारे प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि यह यूरोप में पहला स्टॉप है उनका, और यह दर्शाता है कि नीदरलैंड्स हमारी विदेश नीति में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ यह भी हम लोग याद रखें कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा उनकी दूसरी यात्रा है यहाँ पे, और 9 साल के बाद हो रही है। लेकिन वह ऐसे समय हो रही है जबकि हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो एक नई ऊंचाई पर जा रहे हैं, और ख़ास करके हमारे संबंध ईयू देशों के साथ भी उनको भी एक काफ़ी अच्छी दिशा मिली है, ख़ास करके जो इंडिया ईयू FTA हुआ है उससे कारण से। एक पक्ष और भी मैं कहना चाहूँगा, वो यह है कि प्रधानमंत्री की यात्रा यहाँ की नई सरकार बनने के काफ़ी जल्दी ही हो रही है, इसलिए यह ऐसा मौका भी होगा जिसमें कि हमारे दोनों देशों के जो नेता हैं, जो हमारे जो लीडर्स हैं, उन लोगों को ये मौका मिलेगा एक दूसरे को समझने का, हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ को, हमारे जो फोकस है उन्हें बताने का, आज तक की जो प्रगति हुई है उसको रिव्यू करने का। क्या ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जिन पर ध्यान रहेगा? ट्रेडिशनली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा वाटर है, कृषि है, शिक्षा है, या फिर स्वास्थ्य है। इन विषयों में भी काफ़ी हमारा कोऑपरेशन पहले से बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ अभी हाल के वर्षों में जो नए जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, जैसे क्लीन एनर्जी है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है, या फिर AI है, सो इन विषयों में भी बहुत सारी प्रगति हो रही है। तो मैं यह आशा करता हूँ कि इस यात्रा के दौरान हमारे शीर्ष नेताओं को यह मौका मिलेगा कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इन नई दिशाओं में ले जाने के लिए क्या काम किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक सही दिशा और निर्देश दे पाएंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करते हैं। वाटर मैनेजमेंट, जो जल प्रबंधन है, उसमें अच्छा खासा सहयोग है भारत और नीदरलैंड का। तो जल प्रबंधन, कृषि को लेकर किस तरह से इस बातचीत के बाद नया डायरेक्शन मिलने की संभावना आप देख रहे हैं? दोनों सेक्टर्स में नीदरलैंड्स की विश्व में बहुत ही अग्रिम, आई थिंक इनकी स्थिति है, स्थान है। क्योंकि आप देखिए कि पूरा का पूरा देश जो है यह समुद्र तल से कई मीटर नीचे औसत वहाँ पर है। दूसरा कि छोटा देश होते हुए भी विश्व में कृषि पदार्थों के उनके एक्सपोर्ट्स में और हॉर्टिकल्चर में इस देश का काफ़ी बड़ा स्थान है। यही ऐसे सेक्टर हैं जहाँ कि हमें भी, हमारे यहाँ इंडिया में भी इनकी ज़रूरत है। कृषि हमारा भी काफ़ी हमारा फोकस है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो कृषि क्षेत्र में कितना वो चाहते हैं कि प्रगति हो। हमारे पास एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वाटर में और एग्रीकल्चर में, दोनों में अलग अलग JWGs हैं, और दोनों में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। वाटर के इलाके में 2021 में दोनों देशों के बीच जो शीर्ष स्तर की वार्ता हुई थी वर्चुअल, उसके बाद इसे हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, और उसके बाद से ये बिल्कुल प्रयास रहा है कि कैसे हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को हम लोग और ज़मीन पर मूर्त रूप दे पाए हम लोग। तो मेरी यह आशा है कि इस यात्रा में दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में जब बात होगी तो वो लोग अभी का जो सहयोग है उसको एक तरह से रिव्यू भी करेंगे, और ख़ास के इसके बाद हम लोग को आगे और क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली, और कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई खास ऐसे फोकस और कर सकते हैं, उस पर हमें निर्देश और नई हमें दिशा भी मिलेगी। भारत और नीदरलैंड की अगर बात की जाए तो व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन शायद बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है, बहुत पता भी नहीं है। ख़ास तौर से EU के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद अब क्या नई संभावनाएं भारत देख सकता है इस क्षेत्र में? दोनों देश आपस में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और व्यापार को एक और भी नए रास्ते की तरफ ले जा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के जो हमारे जो संबंध हैं नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं, और ये भी सही है कि इन संबंधों की गहराई कितनी है इसका अभी भी कई लोगों को इसका आकलन सही नहीं है। यह देश हमारा EU में हमारा मर्चेंडाइज में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा डेस्टिनेशन है। अगर हम लोग निवेश की बात करें तो निवेश भी भारत में नीदरलैंड से लगभग 50 बिलियन से ऊपर डॉलर का निवेश है। हमारी कंपनीज का भी यहाँ पे लगभग 25 बिलियन से ऊपर का निवेश है, तो ये काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा आपने सही कहा कि
इंडिया यू FTA के बाद में इस देश की स्थिति, बिकॉज यहाँ पे रॉटरडम एक ऐसा पोर्ट है जहाँ से, जो कि अगर मैं कहूँ कि ये गेटवे है यूरोप का, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है, चीज़ें जो हैं यूरोप में जाती हैं, इसके जरिए जाती हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि जब हमारा इंडिया यू FTA जब हमारा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसके बाद नीदरलैंड्स की स्थिति और भी मजबूत होगी। ये नहीं केवल बायलैटरल में तो होगी, लेकिन एज ए गेटवे, जहाँ से कि हम लोग पूरे यूरोप को हम लोग पहुँच पाएंगे और हमारी कंपनीज और भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे निर्यात कर पाएंगी, दूसरी कंपनी के साथ संबंध कर पाएंगी, उसमें नीदरलैंड्स का स्थान और भी मजबूत होने वाला है। तो मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि इस विषय में हमें और भी अच्छे और मजबूत आई थिंक संबंध देखने की हम लोग को आशा है। दो चीज़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है। एक मिशन मोड में उन्होंने एक तरह से पूरे देश को इसको आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। एक तो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप कह सकते हैं। और दूसरा जो सेक्टर है ग्रीन हाइड्रोजन का। तो पहले अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में किस तरह से सहयोग आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, और इस दौरे के बाद क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही हैं? तो आपको जैसा पता हो कि हमारे दोनों देशों में प्रधानमंत्री स्तर पर जो कुछ समय पहले जो टेलीफोन पर बातें हुई थी 24 में, उसमें यह तय किया गया था कि हम लोग अपने संबंधों को एक स्ट्रैटेजिक एक आयाम देंगे। तो स्ट्रैटेजिक आयाम देने के अंदर में आपने दोनों विषय जो आपने बताए, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन, दोनों उनके काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण उनके अंग हैं। सेमीकंडक्टर में यह देश यहाँ पे दुनिया के सबसे डेवलप्ड सिस्टम्स में से आता है। दुनिया की नामी कंपनी जो हैं सेमीकंडक्टर्स में, वो यहाँ पर हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में भी सरकार ने काफ़ी बड़ा फोकस इस पर दिया है। हमारे सेमीकंडक्टर मिशन में बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसलिए दोनों देशों के बीच में बहुत सारी कम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं। बहुत सारी कंपनी यहाँ से या तो जा रही हैं या जाने का प्लान बना रही हैं। कुछ कंपनीज़ के इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन ऑफिसेज हैं। जब हमारा पिछले साल जो सेमीकॉन हमारा जो हमारा एग्जीबिशन हुआ था, हमारा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी यहाँ से काफ़ी बड़ा डेलीगेशन गया था। इस साल जो हमारा AI समिट हुआ है, उसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री स्तर पे इनका पार्टिसिपेशन था। ग्रीन हाइड्रोजन की आपने बात की, ग्रीन हाइड्रोजन में भी काफ़ी उसमें बहुत ही संभावनाएं हैं। भारत अब ग्लोबल लीडर बनने की तरफ एक तरह से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन न सिर्फ उत्पादन करे बल्कि एक्सपोर्टर भी भारत बन सके, तो उस दिशा में किस तरह का सहयोग हो सकता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम लोग भारत में ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी बड़े स्तर पर उनका उत्पादन हम लोग कर रहे हैं और करने का प्लान बना रहे हैं। यूरोप में यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की जो ज़रूरत है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और एस्टैब्लिश हो रही हैं। तो इसलिए हमारी कंपनीज़ को यहाँ पे नीदरलैंड के जरिए यूरोपियन मार्केट को पहुँचने का एक बड़ा अच्छा साधन है। हमारे कुछ पोर्ट्स और रॉटरडम पोर्ट के बीच में अभी तक ऑलरेडी कुछ अग्रीमेंट्स उन्होंने कर लिए हैं और करने की बात भी कर रहे हैं, जिसमें कि हम इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ ला पाएंगे और यहाँ पहुँचा पाएंगे। आखिरी सवाल एम्बेसडर तोहिन आपसे कि अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये यात्रा पूरी दुनिया को, यूरोप को, दोनों देशों की जनता को एक संदेश देने वाली है? इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप देखें कि इस साल हमारे जो संबंध हैं EU से बहुत प्रगाढ़ हुए हैं, और जनवरी के महीने में EC के जो वहाँ की लीडरशिप है, काउंसिल की लीडरशिप है, इसके अलावा कई देशों के जो शीर्ष स्तर के जो नेता हैं वो भी भारत आए। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा जो संबंध है EU से बहुत प्रगाढ़ हो रहा है और इस देश से प्रगाढ़ हो रहा है। यह एक स्तर पर यह भी दिखाता है कि जो आज की जो विश्व की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक स्थायी और एक रूल बेस्ड जो ऑर्डर है, उसमें भारत और नीदरलैंड्स और यूरोपियन देश जो हैं, दोनों को एक दूसरे की जो महत्ता है वो उसका सही उनका अंदाज हो भी रहा है और मजबूत भी हो रहा है। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि इन देशों को जो भारत की जो बढ़ती हुई जो हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो रोल है विश्व स्तर पर, वो भी इनको एहसास हो रहा है कि हम एक विश्वसनीय, हम लोग एक इनके पार्टनर हैं, और भारत के साथ में संबंध को जो है एक तरह से जो म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री और म्यूचुअली बेनिफिशियल जो होता है, उस तरीके से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, इसका एक एहसास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे एम्बेसडर तुहिन, और उन एम्बेसडर ने कहा कि ये यात्रा ना सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने वाली है, बल्कि एक भरोसेमंद साथी के तौर पर दोनों देश किस तरह से मिलकर आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में इस यात्रा के दौरान बातचीत होगी।